अब क्वेश्चन नंबर 9 है, ए बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 white marbles and 4 green marbles. One marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be red, white and not green? इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक बॉक्स है जिसके अंदर 5 रेड मार्बल्स हैं, 8 वाइट मार्बल्स हैं और 4 ग्रीन मार्बल्स हैं, और इस बॉक्स में से रैंडमली हमने एक मार्बल को बाहर निकाला है और इसमें हमें बाहर निकाले गए मार्बल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो गाइस इस क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट्स हैं, 1 बाय 1 इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए गाइस, सबसे पहले हम इसके टोटल आउटकम्स लिखेंगे, यानी कि इसका हम सैंपल स्पेस बनाएंगे। सैंपल स्पेस में क्या क्या लिखेंगे? बॉक्स के अंदर रेड मार्बल्स 5 हैं और वाइट मार्बल्स 8 हैं और ग्रीन मार्बल्स हैं 4। तो टोटल मार्बल्स कितने हो गए? 5 + 8 13, 13 + 4 17। तो ये हो गया इसका सैंपल स्पेस। अब फर्स्ट पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है रेड मार्बल की। तो इस इवेंट की फेवर में कितने आउटकम्स होंगे? रेड मार्बल्स यहाँ पर कितने हैं? 5 हैं, तो इसको हम लिख देंगे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में लिखेंगे टोटल आउटकम्स। ये हमारे पास है 17। तो यहाँ पर रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी है 5/17। अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल। तो ये कितना होगा? इस इवेंट की फेवर में कितने आउटकम्स हैं? वाइट मार्बल यहाँ पर कितने हैं? 8 हैं, तो इसको हम लिख देंगे न्यूमरेटर में और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 17, तो इसको हम लिखेंगे डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर वाइट मार्बल की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 8/17। और थर्ड पार्ट में हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन। तो गाइज इस इवेंट की फेवर में कितने आउटकम्स हो जाएंगे? जो ड्रॉ किया गया मार्बल है वो ग्रीन नहीं होना चाहिए। तो अगर ग्रीन नहीं होगा तो क्या होगा? रेड हो सकता है या फिर वाइट हो सकता है। तो यहाँ पर इस इवेंट की फेवर में कितने आउटकम्स हैं? 5 + 8 और टोटल आउटकम्स कितने हैं? ये हमारे पास 17 हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 5 + 8 13/17। अब क्वेश्चन नंबर 10 के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए पिगी बैंक कंटेन्स 100 50 पैसा कॉइन्स, 50 1 रुपीज कॉइन्स, 20 2 रुपीज कॉइन्स and 10 5 rupees coins. If it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin will be a 50 पैसा coin, will not be a 5 rupee coin? तो देखिए गाइज, यहाँ पर एक पिगी बैंक की बात हो रही है। तो पिगी बैंक एक गुल्लक को कहते हैं और गुल्लक क्या होता है ये आप सभी को पता है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि गुल्लक के अंदर 100 कॉइन्स हैं 50 पैसा के, 50 कॉइन्स 1 रुपीज़ के हैं, 20 कॉइन्स 2 रुपीज़ के हैं और 10 कॉइन्स 5 रुपीज़ के हैं। और इसमें कहा गया है कि जब बैंक को उल्टा किया जाता है तो उसमें से कॉइन नीचे गिरता है और हमें उस कॉइन की प्रोबेबिलिटी इसमें फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट्स हैं, 1 बाय 1 हम इसको सॉल्व करेंगे। तो गाइस सबसे पहले हम इसका सैंपल स्पेस बना लेते हैं। इट मीन्स कि हम इसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स लिखेंगे। तो देखिए 50 पैसा के कितने कॉइन्स हैं? 100 और 1 रुपीज़ के कॉइन कितने हैं? 50, 2 रुपीज़ कॉइन कितने हैं? 20 कॉइन्स हैं और 5 रुपीज़ के कॉइन कितने हैं? 10 हैं। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल कॉइन्स कितने हो जाएंगे? इन सभी को हम ऐड कर देते हैं। 100 + 50 150, 150 + 20 170, 170 + 10 180। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉइन्स हो जाएंगे हमारे 180। इट मीन्स कि ये हमारे पास हैं टोटल आउटकम्स। अब फर्स्ट पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो कॉइन नीचे गिरा है वो 50 पैसे का हो। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर इवेंट हमारा हो जाएगा विल बी ए 50 पैसा कॉइन। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 50 पैसा की फेवर में कितने आउटकम्स हैं? यहाँ पर ये 100 आउटकम्स हैं, तो न्यूमरेटर में लिख देंगे 100 और डिवाइड में लिखेंगे टोटल आउटकम्स। ये हमारे पास कितने हैं? 180। अब सिंपली हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। इन दोनों को हम 2 के टेबल पर कैंसिल कर सकते हैं। 2 5 * 10 एंड 2 9 * 18। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी 5/9। इसी तरह से सेकंड पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो गिरने वाला कॉइन है वो 5 रुपीज़ का कॉइन नहीं होना चाहिए। तो इवेंट हमारा हो जाएगा विल नॉट बी ए 5 रुपीज़ कॉइन। और इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी?
इसके फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से होंगे? 5 रुपीज़ का कॉइन नहीं होना चाहिए, इट मीन्स कि कोई और कॉइन होगा। तो इस इवेंट के फेवरेबल आउटकम्स में हम 5 रुपीज़ के कॉइन को छोड़ देंगे और बाकी के सभी कॉइन्स इस इवेंट के फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे। तो 5 रुपीज़ के कॉइन को छोड़कर बाकी के कितने कॉइन्स हैं? 100 + 50 150, 150 + 20 170। तो फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे यहाँ पर 170 अपॉन टोटल आउटकम्स हैं 180। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 17/18। तो गाइज ये था क्वेश्चन नंबर 10। इससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में।